अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आपका जो वीक 5 का लेक्चर है वो है बुक पेज नंबर 94 से लेकर 100 तक, और इसमें जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं वो हैं सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज़, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एंड एलोट्रॉप्स। जो सॉलिड स्टेट की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ वो हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि अगर आइस को आप मेल्ट करते हैं तो क्या होता है, उस वक़्त आइस किससे कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। एंड फ्रीजिंग क्या होता है, जब आप वही लिक्विड दोबारा फ्रीज़ करते हैं तब वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जिसमें व्हेन सॉलिड इज़ चेंजिंग टू लिक्विड, उसको क्या कहते हैं आप, मेल्टिंग पॉइंट। और उस टेम्परेचर को जिस वक्त लिक्विड चेंज हो जाए इनटू द सॉलिड्स आर नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट। चेंज ऑफ द स्टेट है, ये अब तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं गैसियस स्टेट में, लिक्विड्स एंड सॉलिड स्टेट में। इसको अब नेक्स्ट पेज स्लाइड में भी आपको मैं इसका ओवरव्यू दे दूँगी, लेकिन अभी सिर्फ मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट देख लें कि मेल्टिंग क्या है, जब सॉलिड कन्वर्ट हो जाए इनटू लिक्विड स्टेट, सॉलिड्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, उस टेम्परेचर को आप क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और जब वही लिक्विड दोबारा कन्वर्ट हो जाए इनटू द सॉलिड स्टेट, उस पॉइंट, उस टेम्परेचर को आप क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, अब ये जो है आपके पास पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है कि सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स इनटू गैसेस। सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स अगर चेंज हो रहा है दैट इज़ मेल्टिंग, अगर लिक्विड इनटू गैसेस चेंज हो रहा है दैट इज़ इवेपोरेशन। अगेन गैसेस इनटू लिक्विड चेंज हो रहा है दैट इज़ कंडेंसेशन, लिक्विड इनटू सॉलिड चेंज हो रहा है दैट इज़ फ्रीजिंग। सही हो गया। अब ये सारी चीज़ें आप अब तक जितने भी इस चैप्टर 5 में लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं, इवेपोरेशन का, कंडेंसेशन, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख चुके हैं। अब इसमें एक जो न्यू टर्म आपने अभी देखनी है वो ये है कि सॉलिड इनटू डायरेक्ट अगर गैसियस स्टेट में कोई चीज़ कन्वर्ट हो जाती है दैट इज़ नॉन एज सब्लिमेशन। सम सॉलिड्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि ऑन हीटिंग इट चेंजेस टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सही हो गया। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड सब्लिमेशन, ये 3 टर्म्स आपने अभी पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स कौन कौन सी हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आपकी बुक में तो सिर्फ डेफिनेशंस दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्लाइड में सारी अच्छे से ये एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये आपने अपनी कॉपीज़ भी इसी तरीके से ये डिफरेंस लिखना है। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, इरेगुलर पैटर्न ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन अ सॉलिड, जबकि क्रिस्टलाइन में रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स इन अ सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसी तरीके से इरेगुलर मैनर में होते हैं कि कोई अगर पार्टिकल एक यहाँ पर होगा तो दूसरा यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, जबकि क्रिस्टलाइन में एक ही रिपीटिंग उनकी अरेंजमेंट होती है। एमॉर्फस सॉलिड्स मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्या मतलब है इसका, कि एमॉर्फस सॉलिड्स की अगर फॉर एग्जांपल आप बात करें वाटर की, तो अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है, बॉयल हो रहा है, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये 1 डिग्री सेल्सियस पर ही सारा का सारा जो है वो बर्फ़ मेल्ट हो। तो उसमें ये है कि 2 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि जो क्रिस्टलाइन है उनकी फ़िक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होती है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस किसी का मेल्टिंग पॉइंट है तो वो 1 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होगा, 2 पर वो मेल्ट नहीं होगा, उसकी फिक्स्ड ही होती है मेल्टिंग पॉइंट। एमॉर्फस सॉलिड्स की डेफिनेट हीट फ्यूजन होती है, जबकि नो डेफिनेट हीट फ्यूजन होती है, जबकि क्रिस्टलाइन की डेफिनेट हीट फ्यूजन होती है। एमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल है ग्लास, और क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल है डायमंड। इसको आप आइसोट्रोपी कहते हैं और इसको आप एनाइसोट्रोपी कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है एलोट्रॉप्स। अब सबसे पहले तो ये देख लें कि एलोट्रॉप्स होते क्या हैं। एलोट्रॉप्स फॉर्म ऑफ अ सेम एलिमेंट होता है, जब लेकिन 2 से या 2 से ज़्यादा की फिज़िकल स्टेट में होता है, इसको आप क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स। अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कौन कौन से हैं, कार्बन जो है वो 4 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज़ ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरेंस। इसको आप बक्की बॉल भी कहते हैं, और उसके बाद ग्रेफीन।
उसके बाद नेक्स्ट जो एलोट्रॉप है वो है एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस दो उसके ही एलोट्रॉप्स होते हैं, वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो वाइट फॉस्फोरस है वो सिर्फ एक ही टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि किसी भी और से बाउंड नहीं है, जबकि जो रेड फॉस्फोरस है वो एक दूसरे से बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं और एक लॉन्ग चेन फॉर्म में बना लेते हैं। अब ये जो आपकी बुक के जो पेजेस हैं यहाँ पे मैंने दिखाए हुए हैं वो आपके कवर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन सॉलिड स्टेट टिपिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें कौन कौन सी है, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना मेल्टिंग, एंड लिक्विड से दोबारा सॉलिड की तरफ आना दैट इज़ फ्रीजिंग। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, some solids on heating change to vapors without passing through the liquids are known, this process is known as sublimation। इसमें आपने सिर्फ इसकी ये डेफिनेशन ही करनी है, आगे ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है ये आपने नहीं करना। नेक्स्ट जो ये टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, crystalline solid is a solid that is composed of orderly repeating three dimensional arrangement of particles, जबकि जो whereas amorphous solids है is one that lacks ordered arrangement of its particles। अब ये दोनों डायग्राम आपकी बुक में दी हुई है, इनमें से आप मुझे बताएं कि कौन सा amorphous एंड कौन सा सॉलिड होगा। फर्स्ट वन अगर आप देखें तो इसमें एक तरह की अरेंजमेंट है, जैसे यहाँ पर अरेंजमेंट है जिस तरीके से मॉलिक्यूल्स इस तरह यहाँ पर अरेंज हुए हैं वही रिपीट हुआ है आगे वाले में भी लेयर में भी और नेक्स्ट वाले लेयर में भी। तो ये आपके पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि ये आपके पास क्या है, बी वाला एमॉर्फस सॉलिड है। ये आपका सेल्फ असेसमेंट था जो आंसर मैंने आपको साथ में बता भी दिया। दैट वन इज़ B1 इज़ एमॉर्फस सॉलिड और ये आपके क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट इज़ नॉन एज एलोट्रॉप्स। और ये एलोट्रॉप्स कार्बन के दिए हुए हैं A, B एंड C। कौन कौन से हैं, ये डायमंड है, ग्रेफाइट एंड बकीबॉल, जो कि डायग्राम में आपको एक दफ़ा मैंने बता दिया। नेक्स्ट है फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स, वाइट फॉस्फोरस है ये जो कि वाइट इन कलर होगा एंड ये दूसरे किसी भी जो है फॉस्फोरस के साथ अटैच नहीं है, बॉन्ड नहीं है, जबकि जो रेड फॉस्फोरस है ये थ्री फॉर्म में होता है। टेट्राएटॉमिक में तो दोनों ही हैं, टेट्राएटॉमिक मतलब क्या है, 1 2 3 4 एटम्स अरेंज्ड हैं, लेकिन वो 4 एटम्स जो हैं रेड फॉस्फोरस में आगे दूसरे एटम्स के साथ इस तरह चेन फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो यहाँ तक आपका ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये कंपैरिजन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स। तो ये अब तक जितना पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हैं ये उसका कंपैरिजन है जो नेक्स्ट पेज पर है। 5.8 है आपकी ये 5.8 ही है, यस 5.8 सॉलिड लिक्विड एंड स्टेट, उसमें ये आपने डिफरेंस बताना है। ये आपका होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट आपकी क्या है कि आपने सेल्फ असेसमेंट 5.6, 5.7, 5.8 को आपने सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।